हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है 10th बोर्ड के एग्जाम जो बहुत पास आ गए हैं उनके लिए कैसे हमें हमारी स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि एक ही महीना रह गया है। अब आपके पास काफ़ी सारा प्रेशर है बच्चों। मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, और उसके अलावा आपके टीचर्स से आपका एक्सपेक्टेशन है, आपके खुद के आपके फ्यूचर प्लान्स के थ्रू आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ गए हैं। और ये सब बहुत कुछ आपकी जो लाइफ है उसमें डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स कैसे आते हैं। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस उसको एक फाइनल टचअप देना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। राइट, तो इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करें। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे पूरा, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम एक छोटे से वीडियो के अंदर करेंगे, और ताकि हमें पता चल जाए, क्लियर हो जाए इस एक महीने को हमें कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है कि हमारे मार्क्स जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा स्कोर करें। आपकी जो स्टडीज़ है वो तो हो गई है, लेकिन अब रिवीजन कैसे करना है वो भी एक बड़ा सवाल है। ओके, तो हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है इसकी भी, बट पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, डूज। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छा खाना है और बहुत अच्छा सोना है। हमें खाने और सोने का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जो आपकी डाइट है, जो आपका खाना पीना है, वो बहुत अच्छा रखो, बहुत हेल्दी रखो। और अभी जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कोरोना टाइम्स है, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। पिछले साल से इस साल में भी आ गया, पूरा 1 ईयर हो गया। तो उसमें आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में रखना चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हों। बहुत ज़्यादा आपको ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ओके, अच्छी सब्जियां खाओ। इस तरह की अच्छी डाइट्स आप अगर लोगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। ओके, और अगर आप लाइट खाओगे, थोड़ा सा वाटर और फ्लूइड जो होता है वो अपनी बॉडी में ज़्यादा रखोगे, तो उससे क्या होगा कि आप एनर्जेटिक बने रहोगे, आपको नींद कम आएगी, आपको आलस कम आएंगे, और आपकी स्टडीज़ पे आपका फोकस अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वन थिंग। सेकेंड, गुड स्लीप, अच्छा सो। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, इस एक महीने आपको पढ़ना है और बस पढ़ना ही है। तो जब आप पढ़ रहे हो, आपका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, और उसको रेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। तो आप या तो पढ़ो, या सो, या खाओ। ये 3 ही काम है जो आपको करने हैं, जिससे कि आप अपने 10th बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा मुश्किल काम ये नहीं होता है हमें क्या करना है, ज़्यादा मुश्किल काम बच्चों ये होता है हमें क्या नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट अपने आप को एक रूम जो होता है आपका स्टडी रूम, उसके अंदर लॉक कर लो। लॉक का मतलब ऐसे लॉक नहीं कर लो कि भाई लॉक ही हो गए, नहीं, बट आपका मैक्सिमम टाइम जो है ना बच्चों, वो आपका स्टडी रूम में होना चाहिए। आपकी टेबल, चेयर, आपकी वॉच जो है, इनके साथ आपका आपके कॉपी, नोट्स, यही सब आपको रखो। अभी एक महीना इन्हीं को ही अपना फ्रेंड बना लो। ओके, और अब क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने फ़ोन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखना है। जैसे ये फ़ोन है, और इस फ़ोन में बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, देखो ये पावर ऑफ का, इसको आप कर दो बंद, और इसको बंद करके अपने रूम से बाहर निकाल दो। ओके, एक महीना अपने फ़ोन को बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखो। राइट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका जो है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन से हम लोग इतने एडिक्टेड हो गए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस दैट ब्ला ब्ला, टेलीग्राम। ओके, उन सबको अभी अनइंस्टॉल कर दो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो। आपका माइंड कहाँ हो, बेसिकली आपकी स्टडीज़ पर ही हो। ठीक है, तो ये फ़ोन को हमेशा अपने आप से दूर रखो। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो तो एक टाइम अपना कांस्टेंट देख लो कि इस टाइम पर मेरे पेरेंट्स से मेरी बात होगी, उसी टाइम पर अपने फ़ोन को यूज़ करो, जो देखना है देखो, और उसके बाद वापस रख दो। ठीक है, विदाउट एनी एक्सक्यूज अपने रूम से बाहर रख दो, ताकि बार बार आपका जब मन करे तो भी आपको आलस आ जाए थोड़ा सा जाने में, और आप उसको यूज़ ना करो इतने फ्रिक्वेंटली। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना है, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन आपको क्या नहीं खाना है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि ऑयली फूड नहीं खाना है। फास्ट फूड की क्रेविंग अगर होती है तो थोड़ा टाइम उस क्रेविंग को साइड में रख दो, एक महीने के बाद बहुत अच्छे से खाना। ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है
जो हमारे स्टमक को थोड़ा अपसेट कर सके, या फिर हमें लगे कि उससे कि हम हमारी तबीयत खराब हो जाए। हमें बाहर का भी बेसिकली अवॉइड ही करना है, घर का अच्छा खाना खाओ, राइट? तो ये आपको नहीं खाना है। देन फैमिली गैदरिंग, द फर्स्ट थिंग इज फैमिली गैदरिंग, और सेकंड थिंग इज जो फ्रेंड्स के साथ आपकी आउटिंग होती है बच्चों, अभी उसको रहने दो। अभी कोई आउटिंग नहीं करनी है हमें फ्रेंड्स के साथ, अभी हमें फैमिली को गैदरिंग नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि जितना हम जाएंगे ना, हम सोचते हैं हम उसके बाद आके कन्फाइंड होकर रूम में लॉक के पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ना रूम में आप लॉक हो जाओगे, लेकिन आपके थॉट्स रूम में लॉक नहीं होंगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने फैमिली और फ्रेंड से थोड़ा टाइम के लिए दूरी बना दो। वो आप ही की फैमिली है, वो आप ही के फ्रेंड्स हैं, 1 महीने बाद भी वही रहेंगे, तो हम उनको 1 महीने बाद वापस से बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे। बट अभी हमें अपने बोर्ड के एग्जाम की स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। ओके, नाउ टीवी, मुझे वैसे पता है कि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, तो ये आप एक्चुअली ये जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं वो तो नहीं देखते होंगे, लेकिन कभी कभी किसी सीरीज़ में आपका मन अटक जाता है, वो आप देखते रहते हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक सीरियल हो गया वो आप देख लेते हो, ठीक है? ये रियलिटी शोज़ होते हैं, ये अगर आप देख लेते हो, तो अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए, 1 महीने की तो बात है, इस 1 महीने के लिए इन चीज़ों को दूर कर दो। पेरेंट्स को बोल दो कनेक्शन कटवा दे, अगर ये आपके हाथ में है तो कटवा दो कनेक्शन, ना टीवी रहेगी ना तुम उसे देखोगे, ठीक है? तो टीवी को तो हटा दो अपनी डिक्शनरी से। देन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना अभी कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। मैम ये बताओ पढ़ना क्या है? बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, नोट्स हो गए हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स हो गई हैं, जो क्लास के टीचर पढ़ा रहे हैं वो हो गया है, मैंने खुद भी कुछ पढ़ा था वो भी हो गया है, कोई किसी फ्रेंड ने पढ़ा दिया वो भी हो गया है। क्या पढ़ूँ मैं? बुक्स पढ़ूँ, क्या नोट्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? सबसे अच्छी चीज़ होती है ना बच्चों पढ़ने के लिए, वो होती है जो आप हाथ से खुद से लिखते हो। जब हाथ से खुद से लिखते हो ना, वो कहीं न कहीं आपकी मेमोरी में अंदर जाता भी है, और आपको बहुत अच्छे से उसे रिलेट करना आता है, क्योंकि वो आपने खुद ने ही लिखा है, ठीक है? तो वो आपको बहुत फ़ैमिलियर लगता है और बहुत ज़्यादा जल्दी आप ग्रैस्प कर पाते हो। तो आपके जो सेल्फ हैंड नोट्स हैं, उनको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, चाहे आप किसी क्लासरूम में हो तब पढ़ रहे थे, या फिर आपने घर पे पढ़ते टाइम अगर नोट्स बनाए, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। आपके क्लास नोट्स हो गए, क्लास नोट्स के बाद जो आपने अपने हाथों से लिखे, इस क्लास नोट्स के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी बुक्स। आपकी जो कोर्स बुक्स है, जो आपकी जैसे एनसीईआरटी की बुक्स आप अभी पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिक उन बुक्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अभी हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आएंगे हमारी बुक्स में से उठ कर आएंगे। वो क्वेश्चंस हमको नहीं देखने हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं, क्योंकि अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चिंता नहीं करनी है, अभी हमारे दूसरे गोल्स की चिंता नहीं करनी। अभी 1 मंथ हमको फुली डेडिकेटेड हो जाना है किसमें? हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आपकी जो बोर्ड एग्जाम की बुक्स हैं, उन बुक्स को फॉलो करो, उन बुक्स से पढ़ो। ओके, तो इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट, जिसपे आप वो स्टार लगा देते हो 2-2 3-3, और आपको जो पढ़ाया जाता है, चाहे वो क्लास टीचर हो, चाहे आपके ऑनलाइन टीचर्स हो, जब वो पढ़ाते हैं, बोलते हैं ना कि बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो ज़रूर आएगा, इसको तो 3 स्टार मार्क कर लो, इसको 2 स्टार मार्क कर लो, ये तो 5 स्टार मार्क कर लो। जो कैटेगरी होता है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आएगा, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको ज़रूर करके जाने हैं। वो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको अलग से हाईलाइटेड भी होते हैं आपके, अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो। देन रिपीटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं ना एग्जाम में, उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, तो आपको पता होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो अच्छा है ना कि हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये हम वापस से रिवाइज कर लेंगे, तो वो क्वेश्चंस जो ज़्यादा आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा करने हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि हमें सैम्पल पेपर्स देखने हैं, इस बार स्पेसिफिकली देखने हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न में आपको पता है थोड़ा चेंज हुआ है। तो उस चेंज को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सैम्पल पेपर्स को अच्छे से देखना होगा, और सैम्पल पेपर्स की भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, तो आप जाके वो भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आएगा, और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आप टाइम डिवाइड करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर ये आपको देखना है। देन
हमें एक और चीज़ नहीं करनी है, एक्स्ट्रा क्लासेस अभी अभी इस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत पढ़ लिया आपने साल भर सबसे, अब ये वो टाइम है जब आपको खुद से ये देखना है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हो। क्योंकि इस 1 महीने में भी अगर आप इस स्ट्रगल में लगे रह गए ना कि ये वाली एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगी, वो वाला एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, उस टीचर से पूछना है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आपको आ रहे हैं, तो 6 या 7 दिन के अंदर आप एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लो कि जितने भी इस वीक के मेरे को डाउट्स आए हैं, वो इस पर्टिकुलर टीचर से मुझको पूछ कर आ जाने हैं। वो जाओ, अपने डाउट्स पूछो और वापस आ जाओ। रोज़ का रूटीन इसे नहीं बनाना है, उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा रोज़। ओके, तो इकट्ठे करके डाउट्स पूछो, एक साथ पूछो, वो ज़्यादा बेटर है। अब हाउ टू शेड्यूल योर स्टडी, कैसे अपनी जो स्टडी को हमको शेड्यूल करना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितना पढ़ना है इंपॉर्टेंट होता है, क्या पढ़ना है के साथ कितना पढ़ना है भी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू करूँ पढ़ाई, मन ही नहीं लग रहा सबके साथ, तो क्या करो, मैंने बताया था आपको डूज में कि अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो, ठीक है, और उस रूम में क्या रखो, अपनी ज़रूरत के सामान। ज़रूरत के सामान में मोबाइल बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। ज़रूरत के सामान में आपका टेबल है, चेयर है, आपके जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं वो है, ओके। उसके बाद आप आपकी जो पेंसिल, रबर, ये जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके जो टेक्स्ट बुक है वो, ये सब चीज़ें। और एक आपका वॉच जो होती है वो स्पेसिफिकली रखो, ताकि आपको बार-बार टाइम देखने के लिए आपकी मोबाइल की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका रूम बस इन चीज़ों में, और ठीक, एक और चीज़ रख सकते हो आप, वाटर बॉटल या फिर कुछ यूटेंसिल रख लो इस तरह का, जिसमें आपने पानी भरा हुआ हो, ताकि बार-बार आपको पानी के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। मिनिमाइज़ कर लो उन चीज़ों को जिसकी वजह से, जिन रीज़न्स की वजह से आपको बाहर जाना पड़े रूम से इकट्ठा होके, ताकि आपकी सिटिंग ज़्यादा हो और आप अच्छे से कंटिन्यूटी में पढ़ पाएँ। ओके, नाउ टाइम कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए। देखो, वैसे स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई करी है। बट उसके बाद भी एक नॉर्मली एक स्टूडेंट को 9 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पूरे के पूरे साल में, वो बच्चे एक्चुअली इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो मेरिट लेके आ पाएँ, ठीक है, वो अच्छा काम कर पाएँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो उसके लिए भी उनको भी ये 9 आवर्स की स्टडी तो करनी ही चाहिए। दिस इज़ द लीस्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 9 आवर्स की आपको स्टडी करनी चाहिए, और 4 एंड हाफ एंड 4 हाफ आवर्स के 2 स्लॉट में अलग अलग सब्जेक्ट, उनकी बात क्या हम करते हैं, बट 9 आवर्स की स्टडी आपको ऑन एवरेज करनी चाहिए ब्रेक स्टडी करके। ब्रेक स्टडी क्या होता है? ब्रेक स्टडी ये होता है 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आप हाफ आवर आपने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, या फिर एक थोड़ा-सा पावर नैप ले लिया, थोड़ा सो गए हल्का-सा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, और फिर उसके बाद वापस उठे, फ्रेश माइंड से फिर पढ़ने लगे, तो वापस से मन लगा आपका, फिर 2 ढाई घंटे पढ़ लिए, फिर थोड़ी-सी ब्रेक ली। तो इस तरह से आपको ब्रेक स्टडी करनी है, ठीक है? ये आपकी ब्रेक स्टडी हो गई। देन मॉर्निंग स्टडी, जब आप मुझसे पूछते हो ना बच्चों कि किस टाइम पर मैम पढ़ना चाहिए हमें ज़्यादा, कौन सा टाइम अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, कौन सा सूटेबल होता है, तो आपके एग्जाम्स मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं। और ये ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जिस टाइम पर आप अपने ब्रेन को रेडी रखते हो नॉर्मली रूटीन में पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपके जो स्कूल्स होते हैं वो भी मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, तो उस टाइम पर आपको जो माइंड होता है वो एक्चुअली ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप तो चाहोगे ना, तो आपकी जो एग्जाम का टाइम है वहाँ पर आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहे। तो यहाँ पे आप ये करो कि मॉर्निंग स्टडी को प्रेफर करो। अगर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे केवल रात में पढ़ाई होती है, वो चाहते हुए भी सुबह उठ ही नहीं पाते, जो बिल्कुल उठ ही नहीं पाते, वो अपने शेड्यूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाने की वजह से स्टार्टिंग के 8-10 दिन इसलिए ना निकाल दें कि उनको मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना है, बट वो अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लें। बट नॉर्मली हमें मॉर्निंग स्टडी को प्रेफर करना चाहिए। ओके, देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू कवर इन अ डे। अब क्योंकि केवल 1 महीना रह गया है बच्चों, और आपके पास 6-7 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको कवर करना है, तो अब आपको एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स करने चाहिए, 4 एंड हाफ एंड 4 एंड हाफ, और फिर उसके बाद ब्रेक स्टडी में 2 एंड 2 एंड हाफ आवर आप रख लीजिए, इधर भी 2 एंड 2 एंड हाफ आवर आप रख लीजिए। तो इस तरीके से कर लीजिए, और अपने टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे 3 चैप्टर इस वाले सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, रिवाइज करने हैं, इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको 2 कवर करने चाहिए एज पर माई ओपिनियन, और इतना अभी आपको करना भी पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी से आपके सब्जेक्ट्स का वापस नंबर आए, और आप एक सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट ना हो जाए जब उसका वापस नंबर आए तो रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक दिन के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 2 कवर करने हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। नाउ इसके बाद ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है, तो जब भी आपका
मन करे कि हाइड्रोजन एटम की तरह इधर उधर घूमने, तो थिंक अबाउट योर फ्यूचर स्टूडेंट्स। अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचो, क्योंकि ये जो अब आपको पीस ऑफ पेपर मिलने वाला है, जो आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके रेज्यूमे में ये आएगा, आपके सीवी में आएगा ये। तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, और फिर उससे थोड़ा बहुत काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत हमको ऐसे अपने आप को बूस्टअप करना होता है। तो स्टूडेंट ट्राई टू ब्राइब योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ी सी रिश्वत देना सीखो कि अगर आज ये मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर मैं ऐसा करूँगा, अगर आज ऐसा हो गया ना, तो मैं वो जो चीज़ थी वो मैं परचेस कर लूँगी। इस तरह की छोटी मोटी ब्राइब कोई सी भी हो सकती है जो कि आपको अच्छा लगा है, वो इस तरह की ब्राइब अपने आप को खुद को दे सकते हो आप। ओके, पेरेंट्स से भी दिलवा सकते हो, ठीक है। वैसे ब्राइब अच्छी बात नहीं है बच्चों, बट आप ये कर सकते हो अभी आपके बूस्टअप के लिए। हाँ, और ये बात कि अगर आप वो काम नहीं कर पाते हो जो आपने डिसाइड किया कि पूरे दिन में मेरा टारगेट, वैसे तो टारगेट कंप्लीट करना ही है, अगर नहीं आपको 9 आवर्स में हुआ कंप्लीट, तो उसको एक्सीड कर सकते हो, कम नहीं करना है, एक्सीड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं होता है, तो फिर आपने अपने आप को जो ब्राइब किया था कि मैं ऐसा कर लूँगा या मैं ऐसा कर लूँगी, तो फिर आपको वो काम नहीं करना है, ताकि आप थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड रहो, ठीक है। ये सारी स्टूडेंट्स चीज़ें थी जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रही थी, और जिसके बारे में आप लोग भी पूछ रहे थे। अब कोई बात अगर रह गई है जिसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है एग्ज़ाम के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द लक। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करो 1 महीने में, और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।